आपके साथ नम्रता चौधरी। सचिन पायलट इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अपनी ही सरकार से बागी होते हुए नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत पर सवाल उठा रही हैं, साफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कब से कह रहा हूं जांच कीजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा और इसीलिए मैं अनशन कर रहा हूं। 11 तारीख यानी आज का दिन उन्होंने मुकर्रर किया था, अनशन किया भी और सीधे सीधे तौर पर अपनी सरकार को उन्होंने चुनौती दे दी। अब ये चुनौती ऐसे वक्त में अशोक गहलोत को दी जा रही है या फिर कांग्रेस को दी जा रही है सीधे तौर पर, जब राजस्थान में चुनाव होने हैं। जी हां, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सचिन पायलट का एक बार फिर से बागी होना ये साफ तौर पर बता रहा है कि वो इस बार कुर्सी चाहते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर हो सकता है वो कांग्रेस से अलग हो जाए, ठीक उसी तरह जैसे बाकी दिग्गज नेता हुए हैं। एक आंकड़ा बताता है पिछले कुछ सालों में लगभग 23 नेता कांग्रेस से दूर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें वो सारे नेता शामिल हैं जो 1-2 साल नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ कई सालों से जुड़े हुए थे, दिग्गज नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने बहुत सारे दौर, अच्छा बुरा टाइम कांग्रेस के साथ देखा, लेकिन मौजूदा स्थिति के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। अब सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये जो तकरार है, दरार है, इसको राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किस तरह से दूर करेंगी। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर सचिन पायलट इस तरह से अनशन कर रही हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि अपनी ही पार्टी उनकी टूट रही है, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं सचिन पायलट, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़नी कांग्रेस की तय है। अब निश्चित तौर पर सचिन पायलट बागी हुए तो इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अपनी अलग पार्टी को लेकर या फिर हनुमान बेनीवाल के ऑफर को तो सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन बीजेपी में क्या वो शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर फिलहाल अब कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी के नेता सीपी जोशी से सवाल पूछा गया तो वो मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनसे पूछा गया था कि क्या सचिन पायलट के लिए बीजेपी के रास्ते, बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, तो इस पर सीपी जोशी ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ कहा कि देखा जाएगा, वक्त बताएगा। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है आप समझ ही सकते हैं, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अब तक देखा भी गया है कि कांग्रेस के कई दिग्गज साथियों ने उसका साथ छोड़ा, राहुल गांधी को लेकर खुलासा किया, चाहे इनमें गुलाम नबी आजाद हो, सिंधिया हो। आपने देखा कितने टाइम तक ये सभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन जब अलग हुए तो बहुत खटास के साथ अलग हुए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ अलग हुए और ये नेगेटिविटी उनकी बाद में मीडिया के सामने आई और इसने फिर कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े किए। अब सवाल ये उठता है, क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या नहीं। उनकी तरफ से अभी क्या कॉल होगा पता नहीं, उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर अभी से बात करना शुरू कर दिया है। खैर अब आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।